कल एकादशी आप सबको पता होगा। जो नई एकादशी आरंभ कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, कल से कर दें। माघ का महीना है और मकर संक्रांति के साथ में एकादशी है, इसलिए उसका महात्म्य बहुत ज़्यादा है। एकादश्याम स्यानस्तु बिना जागरणम हरे मूकवतिष्ठते यो वै गानम पाठम न वाचरेत। एकादशी के जागरण में, एकादशी के व्रत में, एकादशी की कथा में, एकादशी के उत्सव में यदि कोई विघ्न करता है, एकादशी करने से किसी को रोकता है, तो अगले जन्म में वो गूंगा और बहरा बन करके पैदा होता है। इसलिए कोई 11 का व्रत करता है तो उसका हम सहयोग करें, हर प्रकार से, खाने पीने से, फलियार वगैरह से उसका सहयोग करें। कभी कभी ये पुरुष लोग बड़ा रोकते हैं, घरवाली को कहते हैं तुझे इतने ही व्रत करने थे तो विवाह काय के लिए किया, मीराबाई बन जाती। पति वह है, पतित नहीं होने देता, उसे सहयोग करना चाहिए। 11 की बहुत बड़ी महिमा है। सप्त जन्मनि मुकत्तम जायते जागरे हरे योन नित्यत मूढ़ात्मा पुरतो जागरे हरे। 7 जन्मों तक व्यक्ति उन अपराधों से बच जाता है जो अनजान में बहुत अपराध हो जाते हैं। 11 को जो व्रत करता है, आधी रात्रि तक एकादशी को नहीं सोना चाहिए, ऐसा वर्णन है। आधी रात्रि तक भगवत चिंतन करे, भगवान का नाम ले। बिना माला के आप चलते फिरते कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। 11 के दिन सालराम भगवान का दर्शन, बंदन, तुलसी चढ़ाना, पूजा पाठ करना और मंदिर में ऊपर लगी हुई ध्वजा का दर्शन करना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल सटतिला एकादशी है, हमने वीडियो डाली है, सुन लेना। 6 जगह तिल यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है सटतिला। देह पर लेप करें, पानी में डाल करके नहाएं, पानी में डाल करके पिए। तिल का ही फलियार करें, तिल का दान करें, तिल यज्ञ में डालें। ये 6 जगह है तिल प्रयोग में लेने की वजह से इसका नाम है सटतिला। बड़ी सुंदर सी कथा। एक डोकरिया ने ब्राह्मणों को भवन बना बना करके दिए, बहुत दान पुण्य उसने किया। जिसने जो मांगा वही दिया। बस कमी इतनी थी कि लोगों को जमाने में वो विश्वास नहीं करती थी और कभी उसने किसी को भोजन नहीं कराया। एक दिन भगवान उसके दरवाजे पर परीक्षा के लिए आ गए, तो भगवान ने कहा, बुढ़िया माता भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। तो बोली, तुझे मेरा ही घर मिला है खाने के लिए, आगे जा। कहा, खाली नहीं किसी को भेजते। तो मिट्टी खोद के लाई थी घर लीपने के लिए। पुरानी बात थी, पहले माटी खोद के लाते थे, घरों में लिपाई होती थी। आपको तो नहीं पता होगा, बड़े शहर में मालूम है आपको। हाँ, उसमें थोड़ा गोबर वोबर डाल करके बड़ी अच्छी लिपाई, लाल मिट्टी डाल के, बड़ा अच्छा। तुम्हें भी पता है जी? आप ऐसे कह रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, पहले घरों की लिपाई होती थी। तो डुकरिया मिट्टी खोद करके लाई और इतने में भगवान भेष बना के आ गए ब्राह्मण का। खाने को कुछ चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे पास तो माटी के डेल हैं। तो भगवान ने कहा, चल तू देने को तैयार, तो ही माटी के डेल ही दे दे। तो मिट्टी का डेल उसने डाल दिया, भगवान चले गए। डुकरिया मर गई कुछ दिनों के बाद। मरने के बाद ऊपर गई। इसने भवन का मिट्टी का दान किया। जब करती थी रहती, पूजा पाठ खूब करती, तो उसको सोने के महल मिले ऊपर। देवराज इंद्र उसको लेकर के जा रहे हैं सोने के भवन में, स्वर्ण के भवन में पहुंचा दिया। पीने को पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं हुआ। भूखी तड़फड़ावे डुकरिया सो सीधे नारायण के पास पहुंची। वहीं भगवान के भवन में का मकान सोने का दिया है, खाने के लिए पीने के लिए उसमें कुछ है नहीं। तो भगवान ने कहा, तूने किसी को खिलाया? जब तूने खिलाया ही नहीं तो तुझे खाने को कहाँ से मिलेगा? भगवान ने ऐसा कहा। वो तो रोने लगी, कहने लगी धोखा हो गया। तो मैंने जो कुछ पुण्य वगैरह किया तो उसका कुछ मिलेगा क्या हमें? कहा, अन्न छोड़ करके, भोजन छोड़ के तू एक वरदान कोई भी मांग ले तू हमसे। तो वही कर्ण जैसी कथा आती है, ऐसा ही कर्ण के साथ हुआ। तो उसने ये कहा कि बस मुझे यह बता दो कि मुझे खाने के लिए मिलेगा कैसे, तुम दो मत, बस मिलेगा कैसे? तो भगवान ने कहा, कल है एकादशी और कल तू 6 जगह इस तिल को प्रयोग में ले ले, सब आनंद हो जाएगा।
उसने 6 जगह तिल को, हमने वीडियो भी डाली एकादशी व्रत कथा में, तो उसने तिल को 6 जगह प्रयोग में लिया और डोकरी माला माल हो गई और धरती पर आकर बड़े अद्भुत घर में उसका जन्म हुआ। तो यह एकादशी हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। वर्णन है कि इसमें यामे यामे फलम प्रोक्तम कोटि अंधावत समुद्भवम संप्राप्ते वासरे विष्णु यन कुर्वन्ति जागरणम। यदि इसमें भगवत नाम जागरण किया जाए, आधी रात्रि तक भगवान का नाम लिया जाए, कोई भी एकादशी है, तो 1 करोड़ तीर्थ यात्रा करने के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जागरण का इतना बड़ा महत्व है। इस ग्रंथ में बड़ा अद्भुत इसमें वर्णन किया गया है। कहा करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। 60 वर्ष सहस्राणी श्वेत द्वीपे वस नर, 60,000 वर्ष तक जीव भगवान के चरणों में श्वेत द्वीप में जा करके वास करता है। इतनी बड़ी महिमा है। कुछ नहीं तो आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, यह आप जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। मैं कहूँगा पूरी दुनिया हमारे आपके नाम कर दी जाए, इतने पर भी भगवान के बिना कल्याण बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं। अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयी यातस्य च पुण्यम कोटि गुणम वत्सः विष्णु जागरणो प्रति। भगवान का व्रत करके जागरण करने मात्र से, अब आप यह बताइए कि करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है, तो भगवान को अपना मानने से क्या नहीं मिल सकता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति तब तक ही दुखी है जब तक वो भगवान से दूर है, और परमात्मा से जुड़ने के तत्पश्चात में सब कुछ उसका अपना होता है। यह भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। तो कल एकादशी है और कल मकर संक्रांति भी है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते छज्जे से बाहर, हर साल ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो पतंग बच्चे उड़ाएं, थोड़ा उनको ज़रूर समझाएं, हाँ, कहीं कोई किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो बहुत जल्दी में है वो जा भी सकते हैं। 4 बजे तक मैं आपके बीच में हूँ, 4 बजे के बाद मुझे भी निकलना है। कल सुबह 8 बजे आश्रम में एक सूर्य यज्ञ है। जो भी मुझे टेलीविज़न पर आप सुन पा रहे हैं, आप पहुँचिएगा। निःशुल्क यज्ञ है। जितने यजमान उतने ही कुंड होंगे, तांबे के कुंड पर, क्यों कल भगवान सूर्यदेव का दिन है। तो शुद्ध देसी गौ माता के घृत से कल का यह यज्ञ यजन पूरा होगा। जो बाहर से नहीं आ पा रहे हैं और यज्ञ में आहुतियाँ वो चाहते, तो कल का भंडारा सब दान पुण्य दक्षिणा 2100 रुपये का उसमें एक सहयोग रखा गया। हर साल यह कार्यक्रम होता है। कल का भी एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। जो लोग आ सकें जरूर आइए। मकर संक्रांति वृंदावन की कीजिए, अपना गोदान कराइए। गोदान की बड़ी महिमा है। मकर संक्रांति वाले ही दिन उनकी पत्नी सत्यभामा ने अपने पति का तुलादान किया श्री द्वारिका में। 1 मिनट में हम बोल दें इसके बारे में। कल भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। भगवान महादेव के ऊपर कनेर के फूल चढ़ाइए यदि आपको मिल जाएं तो, और भगवान नारायण के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ाइए। हो सके तो कल तुलसी से अपने भगवान को तुलादान करना। अब इतनी तुलसी आएगी कहाँ से? तो वस्तु रख लेना। एक तरफ रखना लड्डू गोपाल और एक तरफ रखना तिल की गजक। ऐसा हम भी करेंगे, हर साल करते हैं। और उसके ऊपर तुलादान करो तो उसके ऊपर तुलसी जरूर रखिएगा कल, तुलसी। इसके लिए मैं आपको कथा सुनाई देता हूँ। हाँ सुनो, बातें ना करो, पहले हमारी सुन लो। श्री द्वारका की बात थी। एक दिन देवसी नारद जी भ्रमण करते हुए द्वारका आए भगवान कृष्ण के महलों में। तो भगवान के नैया बाहर निकल कर के गए ही थे। सत्यभामा घर में थी। नारद जी पहुंच गए। सत्यभामा ने गुरु जी के चरण धोए, जल पूरे घर में छिड़काव किया, भोजन कराया। और यही दिन था ये मकर संक्रांति वाला। सो घी डाल करके और ऐसी खिचड़ी खिलाई, डकार लेने लगे नारद जी। अति प्रसन्न हो गए। कल तो एकादशी है। सूखी खिचड़ी बांटना मकर संक्रांति के दिन। कपूर साहब बंद कर दो फोन।
तो कल के दिन खिचड़ी ब्राह्मण को जिमाना, खिलाना, ठाकुर जी का भोग लगाना। खिचड़ी का भोग भगवान को जरूर लगाना कल। ठाकुर जी को अन्न खिलाने का दोष नहीं है कि एकादशी है, भले ही है, लेकिन स्वयं खाने का दोष है। इसके लिए मैंने कई वीडियो प्रमाण के साथ डाली है। तो नारद जी को घी डाल करके खूब खिचड़ी खिलाई और इतने वो प्रसन्न हो गए नारद जी, सत्यभामा को कहने लगे कि हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो तुमसे। तो सत्यभामा ने कहा मुझे पति इतने अच्छे मिले हैं गुरुजी, बस ये बता दो अगली बार भी यही हमें मिल जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना है। ये पूछा, यही पति अगली बार भी हमें मिल जाएं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। नारद जी ने कहा कि इन्हें दान में दे दो, जो चीज़ दान में दी जाती है वही अगली बार मिल जाती है। ये नारद जी बोले, जो भी वस्तु आप दान में देंगे, मकान देंगे, अन्न देंगे, जो भी सामान दिया जाता है वो जाता कहीं नहीं, वो हमारे ही लिए परमात्मा के कोष में जमा हो रहा है। पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। ये थोड़ी देर के लिए लगता है कि चला गया, कहीं नहीं जाता। बिल्कुल आज आपके पास आपकी जरूरत से ज़्यादा है, आप दे के आ गए, वही मिल रहा है आपको। यह प्रकृति का रोल है। प्रकृति कभी रखती नहीं है, उसका नियम है, ये नहीं रखती। कई गुना करके वो वापस दे देती है। हमें तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल। तो नारद जी ने कहा कि इनका दान कर दो तो ये तुम्हें बिल्कुल मिल जाएंगे। सत्यभामा ने कहा इनको दान में कौन ले लेगा। तो नारद जी बोले कि इनको कौन नहीं लेगा दान में, हम ही ले लेंगे, हमें दे दो इन्हें दान में। तो सत्यभामा संकल्प के लिए तैयार हो गई। भैया बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है मोबाइल में। तो हाथ में गोमती जल का जल लिया, समुद्र के संगम का, और नारद जी ने संकल्प करा दिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ इतने में द्वारकाधीश आ गए। नारद जी ने कहा चलो। भगवान बोले कहाँ? हम जहाँ ले जाएंगे तहाँ, क्योंकि तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें तो दान स्वरूप हमें दे दिया है, चलो। तो भगवान बोले कि चलो। नारद जी जैसे ही लेके चले तो बाजू सत्यभामा ने पकड़ ली। कहा इनको कहाँ लेके जा रहे हो? क्यों, तुमने दान में दे दिया, हम चाहे जहाँ ले जाएं, तभी तो अगले जन्म में ये तुम्हें मिलेंगे। सत्यभामा ने कहा अगला जन्म किसने देखा है, इनके बिना तो हम इसी जन्म में मर जाएंगे, इसलिए हम नहीं देंगे इनको। नारद जी ने कहा संकल्प करने के बाद संकल्प ना निभाया जाए तो बहुत बड़ा अपराध लगता है। अब सत्यभामा रोने लगी। यही संक्रांति वाला दिन था जो कल का दिन है, 14 तारीख मकर संक्रांति। रोने लगी, भीड़ हो गई बहुत भारी, द्वारका इकट्ठी हो गई। होता क्या है, भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा बढ़िया नारद जी ने कर दिया। सत्यभामा बोली कि ऐसा कोई उपाय है कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए और ये भी मेरे पास बने रहें। नारद जी ने कहा उपाय तो है। कहा क्या उपाय है? इनके बराबर तौल करके तुम हमें मुद्रा दे दो, पैसा दे दो, हम इनको छोड़ जाएंगे। हम इनका करेंगे भी क्या, रुपया पैसा लेके दान दक्षिणा लेके चले जाएंगे। सो तराजू तैयार किया। तराजू में भगवान को एक तरफ बैठाया और दूसरी तरफ जितना भी द्वारका का धन संपदा वैभव था वो सब चढ़ा दिया, लेकिन भगवान का पलड़ा नीचे से न उठे। ईश्वर के सामने तो ये सगरी चीजें तुच्छ हैं। ये क्या चीजें उनकी बराबरी करेंगी? ईश्वर से इनको कहाँ तौला जाएगा। लोग संसार को परमात्मा से तौलने की कोशिश करते हैं, बड़ी धृष्टता करते हैं। ये जगत की ऐसी कौन सी चीज़ है जो भगवान के मुकाबले में हो? तो परमात्मा का पलड़ा धरती में, वो सब ऊपर लटक रहा था, तुले ही नहीं। और भीड़ लगी भारी तुलादान देखने के लिए। तुलादान भगवान महादेव का भी हुआ है, मैया जी ने किया, देवराज इंद्र का तुलादान हुआ, वरुण देवता का तुलादान हुआ, और मंदोदरी के द्वारा रावण का भी तुलादान हुआ। प्रमाण मिलते हैं, कथाएं आती हैं, बड़ी महिमा है तुलादान की। अब भगवान तो तुले ही नहीं कैसे भी। हाँ, एक अम्बरीश राजा का और तुलादान
पढ़ा हमने, अम्बरीश राजा का तुलादान हुआ। भीड़ इतनी ज्यादा लगी है, पलड़ा इतना भारी हो गया कि भगवान नीचे से बिल्कुल उठे ही नहीं। ये सूचना माता रुक्मिणी को मिली। माता रुक्मिणी आई, पलड़े में भगवान बैठे, माँ रुक्मिणी देख करके मुस्कुराई और सत्यभामा को बोली कि तू पगली है, तू क्या इनको तौल पाएगी, इन्हें मैं तौलूंगी क्योंकि मैं इनको तौलती रहती हूँ। सो मैया रुक्मिणी जी ने अपने साड़ी के छोर में से गांठ खोली, उसमें से एक तुलसी का पत्ता निकाला, जैसे ही पलड़े पर रखा तो भगवान ऊपर लटक गए, तुलसी वाला पलड़ा धरती में रह गया। तुलसी में समर्पण है, त्याग है, तुलसी से भगवान तुल गए। तुलसी ने भगवान को तोल दिया। तब से लेकर के आज तक लोग भगवान गोविंद को, द्वारकाधीश को, हर मकर संक्रांति के दिन द्वारका में तो बड़ा उत्सव होता है और वस्तु रखते हैं, लेकिन वस्तु के ऊपर तुलसी जरूर रखते हैं। तुलसी के द्वारा भगवान को तोला जाता है। तो ये काम कल आप भी कर सकते हैं, अपने अपने गोपाल जी को, साले राम को, लड्डू गोपाल जी को, जो भी देवताओं को आप पूजते हैं। कल हम भी अपने ठाकुर जी का तुलादान करेंगे, आप भी कीजिएगा। तुलसी से तोलेंगे, फूलों से तोलेंगे, खाने पीने की चीज़ों से, गजक से जरूर तोलेंगे, क्योंकि कल तिल की बड़ी महिमा है। और वैसे भी कल 11 है, एकादशी है। एकादशी और संक्रांति, मकर संक्रांति दोनों एक हो गए हैं, इसलिए दोनों तिथियों का, दोनों उत्सवों का बड़ा महत्व बढ़ गया है। कल आज रात से ही सूर्य भगवान धनु राशि से निकलते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे, सो इस सूर्य उत्तरायण के हो जाएंगे। और जब सूर्य उत्तरायण के होते हैं तो सोते हुए देवता सब खड़े हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, मंत्र जागृत हो जाता है, प्रकृति जागृत हो जाती है, नई नई पत्तियां आना शुरू हो जाता है, उत्तरायण आरंभ होता है, नदियों के जल का स्वर बदल जाता है, उनका रंग रूप बदल जाता है, प्रकृति पूरी हरी भरी दिखाई देती है। यह है कल का दिन। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हुए कल के दिन का ही वो इंतजार करते रहे। तो स्वयं माँ भगवती गंगा जी ने कल उत्तरायण मकर संक्रांति वाले दिन पितामह भीष्म के मुख में जल डाला, मुख में पानी डाला। इसलिए मकर संक्रांति के दिन जल आचमन करने की महिमा है, गंगा में नहाने की बहुत बड़ी महिमा है। तो आप गंगा के आसपास नहीं हैं तो आप अपनी बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल करके सुबह सूर्य भगवान के निकलने से पहले पर्व में स्नान कीजिएगा, आनंद हो जाएगा। जो मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ देते हैं, भोर में जल्दी स्नान करते हैं, उन्हें काया संबंधी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। कल श्री प्रयागराज में बहुत भारी भीड़ होगी। कल वहाँ प्रयाग मेले का स्नान है। कल सूर्य भगवान को अर्घ देना, वंदन करना, हो सके तो तांबे के लोटे का दान करना, रुई और ऊन का दान करना, खिचड़ी का दान करना, हो सके तो तिल और गुड़ का दान जरूर कीजिएगा। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। ईंधन शमशान घाट के लिए लकड़ियों के दान की भी बहुत बड़ी महिमा है। मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ जिनका ग्रंथों में वर्णन है। हाँ, तो यह आप सब कर सकते हैं। और कल संक्रांत है, वो एकादशी है, इसलिए रात्रि में भगवत नाम कीर्तन जागरण कीजिए, क्योंकि विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति यहा। जो भगवान के भक्त का उपहास करता है, भगवान के जागरण का विरोध करता है, 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी। कहा गया है कि ऐसे लोग 60,000 वर्ष तक विष्टा के कीड़े बनते हैं, उन्हें नरक भोगना पड़ता है। तो कल का दिन तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। हमारी बात आ रही होगी आप समझ में। कल पूरे देश में लड्डू गोपाल का तुलादान होगा। वीडियो फोटो हमारे मोबाइल पर डालें आप, और फिर इसको हम टेलीविज़न पर चलवा देंगे। आधे आधे मिनट की वीडियो, मोबाइल को ऐसे तिरछा करके यूँ ऐसे वीडियो बनाएं यूँ। कल पूरे देश में धूमधाम मच जाएगा। लड्डू गोपाल जी का कितना बड़ा तुलादान हुआ है। कल 8:30 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक तुलसी वन आश्रम से सूर्य यज्ञ
और ठाकुर जी के तुलादान का आप दर्शन करेंगे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। यज्ञ कैसे होगा, तुलादान कैसे होगा, पूरा देश जरूर कल के कार्यक्रम को देखिए। और मोबाइल ऐसे करके इस तरीके से वीडियो आधा मिनट की, पौन मिनट की या 1 मिनट की वीडियो बनाकर आप हमें भेजेंगे। हमारा नंबर 8949589630 सब भेजिएगा। और आपकी इस वीडियो की छोटी छोटी रीलें बना करके हम इसको वायरल करेंगे। इससे हमारे धर्म को बहुत ताकत मिलेगी। अब के बार कुछ संख्या में तो अगली बार बहुत बड़ी संख्या में लोग ठाकुर जी का तुलादान करेंगे। शर्मा जी आ जाइए। तुलादान करने से अलाय बलाय सब छीण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जीवन सुरक्षित रहता है। आप अपना भी तुलादान कीजिए लेकिन भगवान का तुलादान जरूर कीजिए। इस तरीके से मोबाइल करके आप वीडियो बनाएंगे, समझ में आ गया होगा। कल का दिन हमारे और आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पतंग उड़ाते तो आपको सालें हो गई हैं, हाँ, लेकिन अब कल आप ठाकुर जी से जुड़ करके कल के उत्सव को देव बनाइए। अब आप कह रहे हैं कि हम तराजू कहाँ से लाएंगे। अब तराजू अब हम तो भेजने वाले नहीं हैं, तो आप देखिए कि आप तराजू कहाँ से लाएंगे। हाँ, घर में इतना तो तराजू, वजन तोलने वाला, ज़्यादातर ऐसे लोग अपना वेट तोलते हैं, हर तोलते हैं अपना वजन। हमने बहुतों के घरों में देखा हुआ है, ऐसा प्लेट सी धरी रहती है, उसमें चढ़ जाते हैं। हाँ? तो 2 पलड़े में मैं बता देता हूँ, यदि आप कर लें 2 प्लेटों में छेद करें, 2 स्टील की प्लेट ले लें और इसमें एक डंडा लगा दें, ऐसे डंडा लगा दें और ठीक बीचा बीच में ऊपर से किसी से बांध दीजिए। एक में ठाकुर जी को रख लें एक प्लेट में और दूसरे प्लेट में गजक रख लीजिएगा, सामान रख लीजिए, उसके ऊपर तुलसी रख लीजिएगा। बस 2 प्लेट में छेद ही तो होंगे, हर साल वो प्लेटें काम आ जाएंगी। हाँ, प्लेट कितने की आएगी? आएगी 20-20 रुपए की 2 प्लेट घर में होती ही हैं। तो घर से 2 प्लेट में, एक प्लेट में 3 छेद करना, तराजू बन जाएगा। तराजू में पलड़े में 3 ही छेद होते हैं। तो उसको इस तरीके से कीजिए, आज ही बना लीजिए। फिर उसमें डोरी लगा करके ऐसे डंडा लगा दीजिए, थोड़ा छोटा पाइप सा लगा दीजिए, तराजू बन जाएगा। फिर उसको यूँ ऐसे लटका दीजिएगा या हाथ से भी उठा सकते हैं उसको, ऐसे हाथ से बीच, ठीक बीचा बीच में उसको कुछ लगा करके ऐसे। आपने देखा होगा गाँवों का तराजू, तो ऐसे उठा के एक में लड्डू गोपाल जी, दूसरे में गजक वगैरह, उसके ऊपर आप तुलसी जरूर रख लीजिएगा। कल आप सबको ठाकुर जी का तुलादान करना ही है, जैसे करो वैसे करो, कल करना। हम भी कल करेंगे आश्रम से। तो अब मैसेज में आ गया कि मैं तो ऐसे ही बनाऊंगी। वीडियो जरूर डालिएगा, आपकी वीडियो हम टीवी पर चलवाएंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर, और उसकी छोटी छोटी रीलें बना करके फिर इसको आगे भेजेंगे। इसका बड़ा असर होगा, बहुत आनंद होगा। दूसरी बात, जो सूर्य भगवान को अर्घ देते नहीं या देते हैं, मैं उन सबको कहूँगा कि कल भगवान भास्कर को अर्घ दिए बिना नहीं रहिएगा। तांबे का लोटा आप सबके घर में हुए, ताम्र पात्र में सबसे पहले उसमें जल, गंगा जल डालो, जल डालो, गौ माता का कच्चा दूध डालो, सफ़ेद तिल डालो, दुर्वा डालो, एक लाल फूल डालो उसमें। इतनी सामग्री डालते हुए फिर आप भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए। आपको पता है कि कल खिचड़ी कैसे बनती है? कल की खिचड़ी सूर्य भगवान की किरणें पड़ रही हों, मौसम बड़ा बढ़िया हो गया है, सूर्य भगवान के सानिध्य में खिचड़ी बनाई जावे, फिर उसको बांटा जावे, ठाकुर जी का भोग लगाया जावे। एक बात जरूर लिख लेना, साम पुराण में लिखा है, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने से कुष्ठ रोग नहीं होता। भगवान के प्रपौत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के आगे चंद्रभागा नदी के किनारे सांब के लिए यही दान किया गया। एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया, वही आज कोणार्क मंदिर के नाम से जाना जाता है। अति प्राचीन है, इतनी बड़ी महिमा है कल की। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महात्म्य है। भगवत कृपा से अब के बार उस दिन 11 भी है, एकादशी भी है, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद हो जाएगा। कल के दिन आप गंगा जल जरूर लीजिएगा, हो सके तो ताम्र पात्रों का
एक लोटे का दान भी कर दीजिए, रुई ऊन का दान कर दें। उपानय कहते हैं चरण पादुका, जूते चप्पल, उसका भी इसमें दान होता है। गजक का दान होता है, गुड़ का दान होता है, कंबल का दान होता है, वस्त्रों का दान होता है। तो यह कल का दिन बहुत अद्भुत है। घोड़े का दान होता है, अश्वदान, सूर्य भगवान के घोड़े, उनका भी यह दान होता है। घोड़ों को चना खिलाया जाता है। तो यह कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। हनुमान जी की भी पूजा होती है इसमें। बजरंगबली हनुमत लाल जी को हनुमान चालीसा सुनाइए। सूर्य भगवान हनुमान जी के गुरु जी हैं। हो सके तो इसमें आप सूर्य अष्टक के 8 श्लोक हैं, कल हम उनकी व्याख्या भी करेंगे। गूगल पर भी शायद मिल जाएंगे, मैंने तो देखा नहीं है। मुझे तो याद है, आदि देव नमस्तोभ्यम प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तोभ्यम प्रभाकर नमस्तुते। ये 8 श्लोक हैं। इन 8 श्लोकों का पाठ अर्थ सहित कीजिए, बहुत ही ज़्यादा आनंद आ जाएगा। आप पूछ रहे हैं गुरुदेव प्रयागराज कब जा रहे हैं? हमें मालूम तो होना चाहिए। हम प्रयागराज 16 तारीख को जा रहे हैं। 14 और 15 तारीख 2 दिन हम श्री वृंदावन में हैं। जो भी लोग आ रहे हैं आप ज़रूर चल कर के आइएगा। उसके बाद में फिर हम शाम तक प्रयाग पहुंचेंगे और वहां पर कल 14 तारीख से भंडारा आरंभ हो रहा है। आपको लोड नहीं पड़ता है तो प्रयाग के भंडारे में भी आप अपने आप को जोड़िए। ये सत्कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। हाँ, परिवार के लिए तो सब जिंदगी दुनिया जीती ही है। ईश्वर ने 2% जरूरत से ज़्यादा दिया है, तो और कुछ अच्छा करने के लिए और कुछ विशेष करने के लिए ही परमात्मा ने यह जिंदगी दी है। आप इतनी बड़ी धरती पर, पूरी दुनिया में इंद्रप्रस्थ नगरी दिल्ली का नाम है। बड़े दयालु किस्म के लोग यहाँ रहते हैं। बम्बई में भी लोग दिल्ली को जानते हैं, रहते बम्बई में हैं लेकिन दिल्ली का बड़ा गुणान वादन करते हैं। और मैं बड़ा बड़भागी हूँ, भाग्यशाली हूँ, इसलिए क्योंकि आश्रम से ज़्यादा दिल्ली जुड़ी है, इसलिए आश्रम की बड़ी ग्रोथ बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। गौ माता के लिए बड़े अद्भुत कार्य हो रहे हैं। और कभी मैं दिल्ली आऊं और आपको ये सूचना मिल जाए कि दिल्ली में महाराज रुके हैं, तो वो यही अग्रवाल बगीची है। इसको हम बिल्कुल आश्रम की तरह समझते हैं। यहाँ कोई 1 रुपया नहीं लगता, बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार का। आश्रम के लिए खुले कपाट है। या जब भी मेरा एयरपोर्ट की तरफ से आना होता है, जाना होता है, रात को यहाँ रुक जाते हैं। अभी कोई ऐसा विशेष तो कोई प्रोग्राम था नहीं। मैं बॉम्बे से लौटा हूँ, वृंदावन के लिए जा रहा था, और जब इधर से मुंबई गया तो उस दिन मैं समय पर बादली की तरफ में आया, तो उस दिन सब लोग नहीं आ पाए। तो जब मेरा दिल्ली आना होता है तो गौ माता के लिए कुछ न कुछ बढ़िया से बढ़िया सहयोग हो ही जाता है। तो फिर मैं आने जाने के लिए मैंने दिल्ली को अपने केंद्र में रख ही लिया है। आज तो मैं जा रहा हूँ। बस एक नौता मैं आपको अभी से दे दूँ। शिव महारात्रि 2027, जहाँ 2024 में अतिरुद्र महायज्ञ के साथ बहुत बड़ा गौ माता का उत्सव हुआ था, 2027 में देश का बहुत बड़ा आयोजन माँ यमुना की गोद में उसी जगह पर होने के लिए जा रहा है, जिसमें करोड़ों आहुतियाँ डलेंगी, हजारों महारुद्राभिषेक होंगे उसमें, और भगवान की कथा होगी। और देश के जितने भी तपस्वी महात्मा हैं उन सबका आगमन इस अनुष्ठान में, इस कार्यक्रम में होगा। उसकी तैयारियां हमने अभी से शुरू कर दी हैं। पूरे इस कार्यक्रम के लिए बढ़ चढ़ करके तैयारियां आरंभ हो गई हैं। तो अभी से ही ये लोगों को भी सूचना देते रहिएगा। यह कार्यक्रम 21 दिन का कार्यक्रम है। अब के बार ये पूरा इसमें 21 दिन लगेगा और 21 दिन का अनुष्ठान है, 21 दिन का यज्ञ है और करोड़ों आहुतियाँ इसमें डलेंगी। आपके यहाँ से गुड़गांव यदि दूर नहीं पड़ता है तो अभी 12 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक 11 दिन के लिए हम गुड़गांव में हैं और यह भी गौ माता के लिए विलक्षण आयोजन हो रहा है। अब के तो बड़े लंबे दिनों के बाद मैं गुड़गांव पहुंचूंगा और आप सब लोग वहां शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आप जरूर पधारिएगा।
23 तारीख से यानी 23 फरवरी से 1 मार्च तक इतना आनंद आने वाला है अब के बार ब्रज 84 कोस यात्रा में। क्योंकि अब के बार इस यात्रा की हमने भूमिका एक दूसरे हिसाब से बनाई है। जिनको एक ही गाड़ी में 4 लोगों को बैठना है उनसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 सीट का और पैसा लेंगे, तो उसमें 4 पीछे बैठना ही नहीं है, बीच की 3 सीट और एक आगे की सीट। तो उसके लिए भी मैं अनाउंस कर दूंगा। ये ऐसी व्यवस्थाएं अभी हमने यहाँ करी थी, मैया जी की जो परिक्रमा हुई है, ऐसे यात्रा में हमने बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। और भगवान की कृपा से करने वाला तो परमात्मा है। जो आयोजन हुआ है, ऐसे आयोजन तो कल्पना के बाहर होते हैं। एक सिस्टम और एक श्रद्धा, विश्वास, ईश्वर के प्रति श्रद्धा। आप जा रहे हैं, आप लोग इतने बिजी क्यों रहते हैं? चूहा भाग, बिल्ली आई, थोड़ा तो शांति से थोड़े सुन लो, ये बातें सब काम में आएंगी। सब बना ही रहेगा, ये तो सब होता ही रहेगा। एक बार मैं फिर सबको कहूँगा कि हो सके तो एक बार फिर ब्रज 84 कोस यात्रा कर लीजिए। और अब के बार यह ब्रज 84 कोस यात्रा है, हर बार से बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाली है। तो हर साल ही विशेष होती है। अब के बार थोड़ी स्टडी हमने और ज़्यादा कर ली है, पढ़ाई और ज़्यादा कर ली है। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा। शर्मा जी, हम तो थोड़ा सा बम्बई में आवास भी बना रहे हैं, पूरी मुंबई को जोड़ना है। इसलिए जोड़ना है, हमें तो दास को तो कोई स्वार्थ नहीं है। कपड़ा लत्ता आपका हमें नहीं चाहिए, खाने पीने की चीज़ें हमें नहीं चाहिए। हम पूरे देश को गौवंश के साथ में जोड़ने के लिए जा रहे हैं। 1 लाख गौ माता का संकल्प करना, ये तो हमारी स्टार्टिंग है, इतना सा है। हमें तो अपने इस जीवन में गौवंश के लिए इतना कुछ करना है जो कि सबकी कल्पना के बाहर हो जाता। ये सब कुछ है, हो रहा है, स्टार्टिंग है, ये अभी भी बिल्कुल शुरुआत है। इस कार्यक्रम की जड़ें तो आप 5 साल के बाद आप देखेंगे। 5 वर्ष में पूरा ये देश ये कहेगा क्या ऐसा भी हो सकता है। गौशाला का प्लेटफार्म इसी तरीके का बनाया गया। और सबसे आनंद की बात है, चाहे जितनी गर्मी, चाहे जितनी ठंड सर्दी, यहाँ गौवंश की मृत्यु नहीं होती। ये बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ की व्यवस्थाएं, अभी छोटे छोटे बच्चों के लिए हीटरों की व्यवस्था की है। पूरा का पूरा पल्ली से, मोटे टाट से पूरा बंद कर रखा है, कहीं भी हवा घुस न जाए अंदर बिल्कुल भी। इतना ध्यान उनके लिए रखा जा रहा है। पूरी रात भर 20 कड़ावा दलिया के बने, जिसमें गुड़ और इतनी मेथी डाली जाती है, लोग देख करके कहेंगे आदमी पगला हो गया क्या? पागल नहीं हूँ, कपड़ा नहीं फाड़ता, लेकिन मुझे पता है कि इस ऋतु में ये मेथी गौ माता को कितना फायदा करती है, तो वही काम कर रहे हैं। वृंदावन छोड़ने का मन बिल्कुल करता नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ता ही है। इसलिए क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो गांव के दादा लोग कहते थे बड़ा निकम्मा आदमी है, हाथ हले ना पैया और खाएवे देवे गोसैया, ऐसे बोलते थे। हाथ पाँव से कुछ करना ना पड़े और भगवान खाने को दे दे। तो हमने तो भगवान को कहा कि भगवान हाथ भी हिलाएंगे और पाँव से चलेंगे भी। इस परिसर में, परकर में जितना भी जन जुड़ा है, इन सब को खूब इतना खिलाना कि खाते खाते सब डकार लेते रहे। हमारे यहाँ गैया मैया डकार ले रही है, आनंद कर रही है। प्रत्येक दिन 18-20 घंटा काम करना, 3 घंटे में बैटरी सोने की पूरी चार्ज हो जाती है। रात को मैं 2 बजे के बाद सोया। कल मैं नासिक में था, शिव महापुराण की कथा करी, त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन हुआ है। कल 12 ज्योतिर्लिंगों में से अनादि काल के हैं प्रभु, उनका दर्शन कल इतना बढ़िया दर्शन हुआ। इतने लोग कल इकट्ठे हुए नासिक में, बहुत दिनों के बाद मेरा वहाँ पहुँचना हुआ। उधर से हम थोड़ा लेट ही लौट पाए। रात्रि को 1 बजे हम मुंबई पहुँचे। इतने में एक भगत पटेल जी, मारवाड़ी हैं राजस्थान के,
तो उनकी घरवाली फ़ोन पर बात करते ही करते उसने रोना शुरू कर दिया। कहा आप आएंगे तभी मैं पानी पीऊँगी। मैंने कहा मैं तो 12 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता, अभी तो मैं नासिक से चला हूँ। बोले कि भले आप 1 बजे तक आएँ कि मैं इंतज़ार करती रहूँगी। हम 1 बजे के बाद उसके घर तक पहुँचे। खुशी उन्हें कितनी, रात के 1 बजे, दोपहर के 1 बजे नहीं बोल रहा हूँ, रात के 1 बजे, 1 बजे के बाद किसी बच्चे ने वो फेसबुक पे लाइव भी कर दिया था। लाइव आज मुझे कोई बोला था महाराज जी आप रात को 1 बजे किसी के घर पहुँचे। मैंने कहा ये तो भक्त की श्रद्धा है, जाना तो होगा ही, कोई इतनी श्रद्धा लिए हुए बैठा हो। तो रात को हम 2 बजे सोए और सुबह की फ्लाइट जल्दी थी, 4 बजे नहा लिए। 2 बजे सोए, 4 बजे नहा लिए और एयरपोर्ट पर पहुंच करके विज्ञान का युग है, 11:30 बजे वहाँ उतरे, 12 बजे तक बाहर आए। लाइव का टाइम निकल रहा था, रास्ते में गाड़ी खड़ी करके कहीं से लाइव भी कर दिया। तो वहीं से वो तो रोज़ आपसे जुड़ना होता ही है। उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ आप सब लोग मिल ही गए हैं। तो मैं यह कह रहा हूँ कि त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन किया है, उसमें कुछ न कुछ पुण्य तो मिला ही होगा। वो पुण्य सब आपके खाते में। आप सब बहुत आनंदमय रहें। ईश्वर के चरणों में हम यह ऐसी प्रार्थना करते हैं। पितृपक्षे मातृपक्षे भार्या पक्षे तो वाङ्मया कुलान्य द्रुते चेतान कृत्वा जागरणम हरि। कल एकादशी है, कल एकादशी का जागरण पितृपक्ष को, मातृपक्ष को, ससुराल पक्ष को, सबको आनंद कर देगा, ऐसा इसमें ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो कल आधी रात्रि तक प्रभु का नाम लेना, सूर्य भगवान की कल पूजा करना, भगवान भास्कर का आप सब पूजन करना। मैं तो बराबर कहता हूँ कि सूर्य भगवान को जल दिए बिना तो रहना ही नहीं है। प्रत्येक दिन, बहुत बोलते हैं, प्रत्येक दिन उन्हें आप जल दीजिए। उनका मंत्र भी मैं बता देता हूँ आपको, यदि आप जप सकें तो। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। यह उनका बीज मंत्र है। बच्चों को भी मैं कहूँगा, आप सब सुन के चले जाते हैं कपड़ा झड़झड़ा के, ये अपने नाती पोते बच्चों को भी बोला करो। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने सूर्य आराधना की बड़ी महिमा का वर्णन किया, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। वो कहते हैं कि मेरे पास जो है गुरुदेव ने कृपा करी और सूर्य भगवान से उन्होंने मुझे जोड़ा, और वो सैकड़ों बार भगवान भास्कर को, सूर्य देवता को प्रत्येक दिन प्रणाम करते थे, वंदन करते थे। जो किताबों में नहीं मिला वो पूज्य विवेकानंद जी महाराज के मस्तिष्क में से निकल करके बाहर आ गया। सूर्य भगवान कृपा कर दें। किस चीज़ की कमी हो सकती है मेरे निवेदन पर? जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, आप जो गायत्री जपते हैं यह भी तो सूर्य भगवान से ही जुड़ी हुई है। जैसे दिया दिखाने के बाद अंधकार का पता नहीं लगता, उसी प्रकार से भगवान भास्कर को अर्घ देने से विपत्ति का पता, कष्टों का पता, रोगों का पता चलता ही नहीं है। ऐसे भगवान भास्कर है, ऐसे भगवान सूर्य देवता हैं। कल मकर संक्रांति से लेकर इनको पूजना आप आरंभ कर दीजिएगा, इनको अर्घ दीजिए, बहुत ही बहुत आनंद हो जाएगा। और आनंद की बात यह हो रही है कि कल 11 पड़ गई है, और वो भी षठ तिला एकादशी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है, जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो कल से आप 3 वर्ष के लिए एकादशी का व्रत कर लें। आप 3 वर्ष के बाद में उसका आप उद्यापन कर देना, आनंद हो जाएगा। 8 वर्ष से लेके 88 वर्ष तक, क्योंकि 8 वर्ष में स्वाद का पता लग जाता है भोजन आहार का, तो इतने समय तक के जितने लोग हैं उन सबको 11 का व्रत जरूर करना चाहिए। तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम नेमिषम गया। क्या लिखा है? लिखा है कि जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके घर में काशी, पुष्कर, प्रयाग और नैमिषारण्य और श्री गया जी 24 घंटे उनके घर में ही रहते हैं। उस घर को छोड़ करके
नहीं जाते। ये बड़ा अद्भुत लिखा है। तत्र काशी पुष्करम च प्रयागम। सोइए मत, आप सो क्यों रहे? कीर्तन करो 2 मिनट। अब मेरी टीम तो यहाँ है नहीं, हमारी तो चलती फिरती व्यासपीठ चल रही है। जहाँ पहुँच जाएं आनंद ही होता है। तो भूख ज़्यादा लगी होती है तो कहते हैं कि दाल में तड़का लगा दो तो बड़ा आनंद आ जाता है। संगीत वगैरह ये सब प्रवचन में तड़का है, लेकिन कभी भूख ज़्यादा लगे तो बिना तड़के की दाल भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। यदि आपको भूख है प्रवचन की तो बिना तड़के का भी ये प्रवचन बढ़िया ही लगेगा, अच्छा ही लगेगा। हर रोज़ एक नया सा सीखने को सुनने को मिलता ही है। तो हमें कोई बोल रहा था वहाँ बॉम्बे में, वर्तमान समय में गौ माता को लेकर हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा दान आपको देता है। उनकी घरवाली एकदम बोली, हाल ही उन्होंने ऐसा कहा, तो वो भी ऐसे ही स्वर में, वर्तमान समय में गौ माता की सेवा सबसे ज़्यादा कौशिक महाराज कर रहे हैं। हाल ही बोली, मुंबई की बात है। देश बहुत बड़ा, कथाएं तो सब दुनिया कह रही है, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर। वर्तमान समय में सच है, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो, इस समय भारत में गौतीर्थ, तुलसी तपोवन, गौशाला जैसी कोई गौशाला नहीं है। ये इतने आगे निकल गई। ठीक है, अभी उतनी गायों की संख्या नहीं होगी ज़्यादा जैसे और भी गौशालाएं हैं, लेकिन 2026 का आने वाला दिसंबर कुछ अलग ही होगा। मेरी योजनाएं बनी हुई हैं और मैंने अपने काम की स्पीड बढ़ा दी।